बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। इंडेक्स 1,35,000 से ऊपर चला गया। आज कारोबार के दरमियान 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंडेक्स 1,35,584 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। अब तक मार्केट में 5 अरब से ज़ायद मालियत के 6 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कारोबार हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मसरत। कहा, स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी मईशत पर एतमाद का मजहर है। हालिया मुस्बत माशी आशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ की समत दुरुस्त होने के अक्कास हैं। कारोबारी बरादरी को मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। तो पाकिस्तान में IMF के तर्जुमान माहिर बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। एक्सीडेंट एंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल मजबूत है। EFF के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी मजबूत, साख्ती इस्लाहात मईशत की पायदारी के लिए नागुज़ीर हैं। माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त काबिल सताइश है। मई में एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पहले जायजे की कामयाब तकमील एक अहम संग मील थी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 2025 और इसके बाद मुस्तहकम होने की तवक्को है। इब्तदाई पॉलिसी इक़दामात ने मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद में मदद दी। आगे बढ़ते आपको बताएं कि आलमी मार्केट के तनाजुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रद्द-ओ-बदल का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 6 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर तक महंगा होने, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान है। आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव के पेश नज़र इब्तदाई वर्किंग तैयार कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म नई कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। वक्फे से बारिश हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, और उकाड़ा में भी बारिश की वजह से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हवेली इलाका में आसमानी बिजली गिरने से एक लड़का और लड़की जाम बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। ननकाना, कसूर, राजनपुर समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ननकाना, कसूर, सांगला हिल, हजरत शाह मकीम में मूसलाधार बारिश की वजह से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। डीजे खान मियां वाली, रेनाला कोट, तोंसा, अहमदपुर शर्किया, कोटा दू और कमालिया के गिरदोनवा में भी तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। मानसून अपने जोबन पर मुल्क भर में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बादल जमकर बरसे। उकाड़ा में अलल सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। सड़कें, बाजार, गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। हवेली लखा के इलाका में आसमानी बिजली गिरने से 17 साल लड़की और 10 साल लड़का जाम बहक हो गए। आसमानी बिजली की जद में आए 2 जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल किया गया। ननकाना, कसूर, सांगला हिल, हजरत शाह मकीम, राजनपुर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। डीजी खान मियां वाली, रेनाला खोर, तोंसा, अहमदपुर शर्किया, कोट अद्दू और कमालिया के गिरदोनवाह में भी तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। मर्दान, सवाबी, मालाकंड और कोहाट में भी तेज बारिश हुई। मालाकंड में बारिश के बायस दीवार गिरने से 2 बहनें जाम बहक हो गयी। कोहाट में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक, जबकि जमरूद में 2 बच्चियां रैले में बह गईं। बलूचिस्तान के इलाका कोलू में सड़कों और बाजारों में कई फीट बारिश का पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और GB में भी आज बारिशों का इम्कान है। तो लाहौर में भी बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, टाउनशिप, चुंगी, अमर सद्दू में बादल खुलकर बरसे। गड़ी शाहू रेलवे स्टेशन, लक्ष्मी चौक में भी बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुलबर्ग में सबसे ज़्यादा बारिश 6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कुतबा चौक में 5, नेस्टर टाउन और जेल रोड पर 4 मिलीमीटर बारिश हुई। बात की जाए तो मौसम खासा खुशगवार देखा जा रहा है। सुबह से ही वक्फे से हल्की बारिश और कहीं पर जो है वो तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी है। कुछ इलाकों में अभी लाहौर के ऐसे जहां पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, तमाम कुछ इलाकों में बारिश रुक गई है, लेकिन मौसम खासा खुशगवार जो है महसूस हो रहा है। आज कम से कम अब तक दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जो है वो अब तक रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह हवा में नमी का तनासुब जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है मुख्तलिफ देखा जा रहा है। कहीं पर
80% देखा जा रहा है, जबकि कहीं पे 60 से 65% भी ये हवा में नमी का तनासब देखा जा रहा है। मौसम खुशगवार है, ताहम महकमा मौसमियात का कहना है कि ये बारिशों का जो सिलसिला है मानसून की, ये इसका जो ये स्पेल है वो 17 जुलाई तक जारी रहेगा। वक्फे वक्फे से बारिशें होंगी, ताहम जो एहतियाती तदाबीर है वो अपनाएं शहरी, ताकर जो है वो मुश्किलात से बचा जा सके। आज भी बहुत सारे ऐसे शहर के अभी निशेबी इलाके हैं जहाँ पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए तो 6 मिलीमीटर जो बारिश है वो गुलबर्ग के इलाके में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर 4 और कहीं पर 5 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम खुशगवार है, कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला जो है वो ये स्पेल जा रहा है ये 17 जुलाई तक ऐसे ही जारी रहेगा। जी आगे बढ़े बात करें, केपी के अवाम हुकूमत से नाखुश हैं। पीटीआई के वोटर्स भी हुकूमती कारकर्दगी से गैर मुतमईन। गैलप सर्वे जारी, अवाम गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर नाराज। 52% शहरियों का कहना है तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो चुके। 40% ने राय दी कि पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज़्यादा है। सरकारी नौकरियां मेरिट के बजाय ताल्लुकात पर देने की शिकायत हैं। सर्वे में फरवरी से मार्च तक 3000 इंटरव्यू किए गए। 66% आबादी गैस से महरूम, 49% को बिजली की किल्लत का सामना है। तालीम और साफ पानी दस्तियाब है, मगर सहूलतों में इलाकाई फ़र्क वाज़ेह है। 63% शहरियों को सेहत की सहूलत मैसर है। दही इलाकों में हालत तशवीशनाक है। 60% ने कहा कि सूबाई हुकूमत एहतजाज में वक्त ज़ाया कर रही है। 85% विफाक से ताल्लुकात के हामी हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ये अहम खबर है जिस मुतालिक आपको आगाह करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये अहम खबर है। गैलप सर्वे आया है और इस हवाले से आपको बता रहे हैं। गैलप सर्वे पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत आमने सामने। बैरिस्टर सैफ ने गैलप सर्वे जानदार करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहते हैं गैलप का सर्वे फॉर्म 47 की हुकूमतों के इशारे पर बनाया गया स्क्रिप्ट है। मफरूज़ों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। गैलप गैर जानिबदार है तो मरीम नवाज की तबाहकारियाँ और जनूबी पंजाब की महरूमियाँ भी दिखाए। सिंध के डाकू और कराची की गंदगी पर गैलप ने राय क्यों न दी? अज़मा बुखारी का तुर्की बतुर्की जवाब, बोली खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसे किसी सर्वे की जरूरत नहीं। ये सर्वे 12 साला जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। 73% अवाम ने अली अमीन गंडापुर को चार्जशीट किया है। मरीम नवाज के मंसूबों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो बानी पीटीआई की रिहाई पर तहरीक चलाने में पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। तहरीक इंसाफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने तहरीक चलाने पर सवाल उठा दिया है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। बानी के लिए तहरीक चलाने पर पीटीआई में इख्तलाफात में शिद्दत। अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा आमने सामने। पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने तहरीक का ऐलान करने पर सवाल उठा दिया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा कहती हैं कि 5 अगस्त के मुकाबले में 90 रोज का प्लान कहां से आया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में आलिया हमजा ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का कल या आज ऐलान हुआ है, तहरीक कहां से है और कैसे चलेगी। अगर किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। मुझ तक पहुंचने वाली इत्तलात के मुताबिक पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन के साथ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि तहरीक शुरू हो चुकी, आर या पार करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत करने पर 5 अरकान को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निकाले गए अरकान में ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब खिज्जी, मुबारक ज़ेब खान, इलियास चौधरी और उस्मान अली शामिल हैं। केपी में मखसूस नशिस्तों के हवाले से तकसीम से मुतालिक फैसला महफूज। नून लीग पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और दीगर जमातें पेश। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला भी आ चुका है। PTIP के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जितनी जनरल नशिस्तें होंगी उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने इस्तफसार किया, अगर ज़िमनी इंतखाबात में किसी जमात की सीटें कम हो जाएं तो क्या मखसूस नशिस्तें कम हो सकती हैं? वकील ने कहा मखसूस नशिस्तें वापस नहीं ली जा सकती। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे 2 नुमाइंदों को एक शुमार किया गया। नोटिफिकेशन के साथ अगर देखा जाए तो हमारी 2 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान के भाई ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने वीडियो जारी की थी, उसमें कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल करते हुए अली अमीन गंडापुर को चैलेंज मैं भी देता हूं, तुम्हारी औकात नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करे। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुखातिब करते हुए कहा कि पहले तुम मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ। मौलाना फजलुर रहमान ने तो तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार की कुर्सी से घसीट कर निकाला था, तुम अपने भाई से सिफा दिलवा कर इनका मुझसे मुकाबला करवाओ।
علی امین گنڈاپور کے انداز گفتگو اور تکلیف سے انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے چل چلاؤ کا زمانہ آ چکا ہے۔ ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر آنسو سے روتے ہوئے ان سے معافی گڑ گڑا کر معافیا مانگ رہے تھے، اور آپ صرف معافیا نہیں مانگ رہے تھے، آپ اپنے لیڈرشپ کو، اپنے لیڈر عمران خان کو گالیاں دے رہے تھے، آپ اپنے لیڈر کی وائف بشرا بیگم کو گالیاں دے رہے تھے، آپ ان کی بہن علیمہ خان کو گالیاں دے رہے تھے، آپ ان کے خلاف جو زبان استعمال کر رہے تھے۔ عمران خان کی رہائی کی تحریک کو آپ نے ناکام کیا۔ میرا چیلنج ہے کہ میں کیمرے لگاؤں گا، خرچہ بھی میرا ہوگا، اور میرے ساتھ مقابلہ کر لے مولانا فضل الرحمان، میرے ساتھ مقابلہ کر لے۔ مولانا فضل الرحمان وہ مولانا فضل الرحمان ہے جنہوں نے آپ کی پارٹی کو اقتدار کی ایوانوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ وزیر اعلیٰ کے بھائی عمر امین گنڈاپور کا مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کے بیان پر رد عمل میں کہنا ہے کہ ضیاء الرحمان کو اپنی سیاسی قدکار کا اندازہ ہونا چاہیے۔ عوام آپ سب کو پہچان چکی ہے، اس لیے آپ لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہوئی۔ ہم نے مولانا کو خیبر پختونخوا سے باہر نکالا، آج وہ پشین میں چھپ کر سیاست کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم دور میں مولانا کے بیٹے نے کمیشن کا بازار گرم رکھا، سب کچھ قوم کے سامنے ہے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن کا G10 مرکز میں غیر قانونی کال سینٹر پر کامیاب چھاپا۔ کال سینٹر میں 5 غیر ملکی باشندے اور 60 سے زائد پاکستانی لڑکے اور لڑکیاں کام کر رہے تھے۔ کارروائی کے دوران تمام 500 غیر ملکی باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا G10 مرکز میں غیر قانونی کال سینٹر پر کامیاب چھاپا۔ آگے بڑھیں اور اب بات کریں، لاش خراب ہونے کی بو 5 سے 41 دن تک ہوتی ہے۔ عمیرہ اصغر کے پڑوس والا فلیٹ بھی کافی عرصے سے خالی تھا، جہاں اداکارہ کی لاش تھی وہاں ساتھ والے کمرے میں واش روم کی کھڑکی کھلی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کھڑکی کے ذریعے لاش کی بو باہر نکلتی رہی ہو۔ ڈی آئی جی سعود اسد رضا کا کہنا ہے عمیرہ اصغر کراچی سے لاہور سفر کرتی رہتی تھی۔ فلیٹ کے مینجمنٹ کمیٹی، چوکیدار اور ہمسائے کو بھی شامل تفتیش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے سمجھا ہو کہ وہ لاہور گئی ہوئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2024 کو یہ واقعہ پیش آیا، جس کے 3 دن بعد ایک بار چوکیدار نے حمیرہ کو فون کیا، جس کا جواب نہیں آیا۔ 7 اکتوبر کے بعد حمیرہ اصغر کے ایک دوست نے بھی ایک بار فون کیا۔